अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अज़ान में छुपे ख़ज़ानों के बारे में। अज़ान में छुपे ख़ज़ानों को सुनने से पहले एक मशहूर वाक़या है जिससे अज़ान के अदब और उसकी अहमियत का पता चल जाए। फिर आखिर में हम राज खोलते हैं। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद का ज़माना था, जिसकी एक बीवी मलका ज़ुबैदा थी, बड़ी नेक और अल्लाह वाली। किस्सा बहुत लंबा है मगर यहाँ मुख्तसर अर्ज़ करती हूँ। मक्का हज करने के लिए मक्का मुकरमा आई तो ख़बर मिली कि कहत साली है, पानी की वजह से बहुत सारे हाजी परेशान हैं। तो उसने इस परेशानी को देखते हुए एक लंबी नहर खुदवा कर हाजियों के लिए वक्फ़ करने का फ़ैसला किया। अपने मुल्क वापस आकर उसने हारून रशीद को अपनी ख्वाहिश का तज़किरा किया तो हारून रशीद ने हाँ कर दी और नहर खुदवाने का काम शुरू कर दिया। बहुत लंबी नहर खोदी गई जिस पर बहुत मेहनत और पैसा लगा। उस वक्त के लगभग 7 लाख दिनार या दिरहम, जो आज की करेंसी में खरबों रुपए बनते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद जब नहर बन गई तो इंजीनियर नहर पर लगाई गई रकम का हिसाब एक कागज़ पर लिख कर लाया और मलका ज़ुबैदा की खिदमत में पेश किया कि ये हिसाब किताब है, जितना ख़र्चा नहर पर लगा है। मलका उस वक्त दरिया के किनारे पर वाक़े अपने महल में थी। मलका ने उस कागज़ को देखे बिना फाड़ दिया, दरिया में फेंक दिया और अल्लाह ताला से मुखातब होकर बोली कि मैंने इस नहर का हिसाब नहीं लिया, आप आखिरत में भी मेरा हिसाब मत लीजिएगा। वक्त गुजरता गया, मलका फौत हो गई। मौत के बाद किसी ने मलका ज़ुबैदा से मुलाकात की, यानी ख्वाब में, तो पूछा अल्लाह ने आपसे क्या मामला फरमाया। मलका ज़ुबैदा बोली, अल्लाह ने रहम फरमाया और मुझे माफ़ फरमा दिया। उस देखने वाले ने कहा, ज़ाहिर है आपने नहर खुदवा कर इतना बड़ा काम किया था, अल्लाह ताला ने बख्शना ही था। मलका ज़ुबैदा बोली, नहीं नहीं, मेरी बख्शिश नहर खुदवाने की वजह से नहीं हुई। मलका ज़ुबैदा कहने लगी, मैं एक दिन खाना खा रही थी, खाने के दौरान अज़ान शुरू हो गई, मेरा दुपट्टा सर पर नहीं था, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला नीचे रखा, फिर दुपट्टे से सर को ढांप लिया, फिर लुक़मा खाया। बस यही अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई और मुझे बख्श दिया गया। जब अल्लाह के सामने पेश की गई तो अल्लाह ताला ने इसी अमल का बहाना बनाया कि मेरे नाम का अदब किया, सर को चादर से ढांप लिया और निवाले को लेने में ताख़िर कर दी, वो भी मेरे नाम के अदब में। मलका ने अज़ान का अदब किया था और बख्शिश हो गई। और एक इतनी बड़ी नेकी जो नहर खुदवा कर उसने की थी, वो अल्लाह ताला ने देखी ही नहीं। देखते तो थे लेकिन बहाना उस छोटी सी नेकी का बनाया। वाक़े में अज़ान का जिक्र आया जिसे हम रोज़ाना सुनते हैं, मगर आज जो इसमें छुपा ख़ज़ाना बताने जा रही हूँ वो किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत की बरकत से मुझको मिला था। जो आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि जो बंदा अज़ान अदब और ध्यान से सुनेगा और जवाब देगा, ख़ास तौर पर जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कहेगा, तो अल्लाह ताला उस बंदी को 3 इनाम ज़रूर देगा। वो बंदा मांगे या ना मांगे, अल्लाह ताला उसको ये इनाम लाजमी देगा। पहला इनाम जो उसे दिया जाएगा वो ये है कि अल्लाह ताला उसकी नस्लों में से नमाज और सजदे नहीं छीनेगा। अल्लाह ताला उसकी नस्लों को इबादत देगा और अपनी मोहब्बत देगा इंशाअल्लाह। दूसरा इनाम जो मिलेगा वो ये कि आखिरी वक्त में शैतान गुमराह नहीं करेगा, ख़ात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह। और तीसरा इनाम अल्लाह ताला उस बंदे को आफ़ियत देंगे, यानी उससे आफ़ियत नहीं छीनेंगे इंशाअल्लाह। आपने आफ़ियत लफ्ज़ तो सुना होगा, मगर इस आफ़ियत में क्या है वो भी सुनते जाएं। इस आफ़ियत में अल्लाह ने रखा क्या है। अल्लाह ताला जिसे आफ़ियत दे फिर उसे नज़र बद, जिन, जादू से बचाता है, नफ्स के हमलों से बचाता है, शैतान के हमलों से बचाता है, हादसों से बचाता है, ज़मीन और आसमान की बलाओं से बचाता है, ईमान के छिन जाने से बचाता है और अपने से दूर हो जाने वाले बद आमाल से बचाता है, सलामती अता फरमाता है और अपनी रहमत वाली छाँव अता फरमा देता है। जिससे ये सब कुछ मिल जाए उसे दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आप भी इस वीडियो को एक बहुत बड़े ख़ज़ाने से कम नहीं समझेंगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।